हेलो गाइडेंस, सभी लोगों का स्वागत है जीके मस्ती एमएस में। आज हम 26वां क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए टीजीटी पीजीटी में। और ये जो बुक है सुधीर अरोड़ा की, इसको आप बार बार पढ़ें, एक तरीके से रिवीजन होगा। और सभी लोगों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स ए चाइल्ड, किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने बच्चा कहा है, किसको कहते हैं, एक बच्चे को क्या कहते हैं? बेस्ट फिलोसफर, माइटी प्रोफेट, सीयर ब्लेस्ड, मतलब सर्वोत्तम फिलोसफर और सबसे दमदार प्रोफेट और सीयर ब्लेस्ड किस में कहते हैं? ओ टू डिविनिटी में कहते हैं, या इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में कहते हैं, या प्रील्यूड में कहते हैं, किस में कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटर्न अवे, पूर्ण टाइटल इसका टिंटर्न अवे का, इज कंपोज्ड ए फ्यू मील्स अबो टिंटर्न अवे, ये है कंपोज्ड ए फ्यू मील्स अब टिंटर्न अवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे, ये नदी का वाई ड्यूरिंग ए टूर, जुलाई में जो टूर किया था वाई नदी का, उस समय का ये कंप्लीट टिंटर्न है। जुलाई 1798, मतलब 13 जुलाई, और 1798 में इसने दोबारा रिविजिट किया था वाई नदी के किनारे। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798। व्हेन डिड द फर्स्ट विजिट, पहला विजिट कब किया था? 1793 में, या 1794 में, या 1795 में? 1793, 1794, 1795, नन ऑफ दिस। तो इसमें सही है 1793। अगला है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, डैफोडिल्स की लाइन है, पहली पोएम लाइन यही है। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट ग्लांस, ये भी डैफोडिल्स की लाइन है। अगला है, प्रोटियस इज ए ग्रीक सी गॉड, प्रोटियस जो है ये एक यूनानी समुद्र देवता है। हु कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स, जो कई रूप धर सकता है। दी अदर सी ग्रीक सी गॉड इज ट्रिटोन, और दूसरा यूनानी समुद्री देवता ट्रिटोन है, जो राइजेज विद हिज कॉन्स, जो उठा सकता है, लहरों को ब्लोज कर सकता है, कौंच अपने समुद्री लहरों को कंट्रोल कर सकता है अपने शंख के द्वारा। काम दी वेव्स, लहरों को शांत कर सकता है कौंच के द्वारा समुद्र। ट्रिटोन जो देवता है वो शंख बजाकर। तो ये दोनों देवताओं का वर्णन किस में आता है? दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस में, या डैफोडिल्स में, या सोल्ट्री रेपर में, या नन ऑफ दी, ये आता है दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस। अगला है, दी सी दैट वेयर्स हर बोजम टू दी मून, ये लाइन किसकी है? दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस की, या डैफोडिल्स की, या सोल्ट्री रेपर की? तो ये दी वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन। अगला है, दी लाइन्स दिस शेक्सपियरियंस स्पेक, देखिएगा लाइन जो है, शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड, ये कहाँ की लाइन है? दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मोरल होल्ड विच मिल्टन हेल्ड, ये इट इज नॉट टू बी थाउ ऑफ दैट फ्लड की हैं, या टू मिल्टन की हैं, या टिंटर्न अवे की हैं, नन ऑफ दीज की हैं। ये लाइन है, इट इज नॉट टू बी थाउ ऑफ दैट फ्लड की है। ये सोनेट है ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी का। अगला है, द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ मिचेल, मिचेल की कुटिया का नाम क्या है? लाइट स्टार है, या मॉर्निंग स्टार है, या इवनिंग स्टार है? तो राइट आंसर सी है, इवियन स्टार। अगला है, लाइक ए ब्रूक के समान, दैट डिड बट क्रॉस ए लोनली रोड एंड न्यू सीन, heard and felt and caught at every turn, companion never lost through a many a league, maintained for me a saving intercourse with my true self. Like a brook that did but cross a lonely road, and new scene heard and felt, and caught a every turn, companion never lost through a many a league, maintained for me a saving intercourse with my true self. So these lines are from द प्रील्यूड, ये लाइन जो है आई हैं, लाइक ए ब्रूक दैट डिड बट अक्रॉस ए लोनली, ये प्रील्यूड से लाइन आई है।
तो ही टेल्स अबाउट द इन्फ्लुएंस, किसके प्रभाव का वर्णन कर रहा है? हिज मदर, अपनी माता, या हिज वाइफ, या हिज सिस्टर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हिज सिस्टर के प्रभाव की बात कर रहा है। अगला है द मून डोथ विद डिलाइट, चंद्रमा प्रसन्नता के साथ करता है लुक राउंड, देखो लुक राउंड, हर उसके राउंड भर रहा है। व्हेन दी हेवेंस आर बेयर, जबकि हेवेंस आर बेयर है, तो वेयर डू दीज लाइन अपीयर, ये लाइन जो है कहाँ आई हुई है? तो इमॉर्टली ओड में आई हैं, या टिंटरनवे में आई हैं, या डैफोडिल्स में आई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी इमॉर्टली इमॉर्टेलिटी ओड में आई है। अगला है वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज, हैवी लॉज के द्वारा हम प्रेस किए गए। ये वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ दिखाई देती है? दी माउंट फाउंटेन में, दी सॉलिटरी रेपर में, या टू मिल्टन में। ऑप्शन नंबर ए है इसमें, दी फाउंटेन में ये लाइन दिखाई गई है, वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज। अगला है दी फर्स्ट लाइन प्रील्यूड, पहली लाइन कौन सी है प्रील्यूड की? ओह देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, या ये वाली है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, या माई हार्ट एक्स, या नॉन ऑफ दिस। तो आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, ये तो डैफोडिल्स की है, और ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, तो ये वाली लाइन है। और माई हार्ट एक्स ये दूसरी पोएम की है। अगला है इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ एंड ट्रवल्ड प्लीजर, तो ये एक चोरी का कार्य था जिसने हमारी प्रसन्नता को ट्रबल किया, भंग किया। दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रील्यूड, ये जो लाइन आई है ये प्रील्यूड के किस एपिसोड से है? बोटिंग एपिसोड से, रिवर एपिसोड से, रिंग एपिसोड से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बोटिंग एपिसोड से। अगला है डस्ट एज वी आर द इमॉर्टल स्प्राइट ग्रोज लाइक हारमनी इन म्यूजिक, दीज लाइन्स अपीयर इन। तो डस्ट एज वी आर, धूल मेरी तरह, द इमॉर्टल स्प्राइट ग्रोज, इमॉर्टल स्प्राइट ग्रोज बढ़ती है, जैसे हारमनी इन म्यूजिक, जैसे म्यूजिक में हर तारतम्यता बढ़ती है, वैसे ही मेरे अंदर इमॉर्टल स्प्राइट ग्रोज बढ़ रहा है। तो ये लाइन जो है इमॉर्टेलिटी की है, या प्रील्यूड फर्स्ट की है, या प्रील्यूड सेकेंड की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रील्यूड फर्स्ट पार्ट की है। अगला है प्रेज टू दी एंड, प्रसन्नता करो अंतिम की, थैंक्स टू दी मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय, प्रेज टू दी एंड, थैंक्स टू दी मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय। प्रशंसा करो अंत की, थैंक्स टू दी मीन्स, और धन्यवाद दो मीन्स की, विच जो नेचर डिजाइन करता है एम्प्लॉय, जो ईश्वर करता है एम्प्लॉय करता है उसकी प्रशंसा करो, धन्यवाद दो साधनों की जो ईश्वर द्वारा डिजाइन किए गए हैं। तो ये लाइन जो है प्रील्यूड के फर्स्ट पार्ट में आई हैं, या सेकेंड में, या थर्ड में? ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रील्यूड के फर्स्ट में आई हैं। प्रशंसा करो अंत में, और धन्यवाद दो जो ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा वस्तुएं बनाई गई। ए 6 ईयर डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज, एक 6 साल का डार्लिंग पिग्मी साइज का, टू होम इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग। तो ये 6 ईयर का डार्लिंग पिग्मी साइज का किसको इन्होंने रिफर किया है वर्ड्सवर्थ ने? वर्ड्सवर्थ ने अपनी पुत्री को, या डोरेथी डाटर को, या कॉलरिज चाइल्ड को? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉलरिज के बेटे को इन्होंने पिग्मी साइज कहा है। द स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिज लाइन इज फ्रॉम, तो स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ये लाइन जो है ये टिंटरनवे की है, या प्रील्यूड की है, या इमॉर्टेलिटी ओड की है? तो ऑप्शन नंबर ए है, टिंटरनवे। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोट्री, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी को अंग्रेजी काव्य का जायंट्स में से एक किसने कहा है? जॉन क्रोवे रैनसम ने, या सैम्पसन ने, या कॉम्पटन रिकेट ने? तो ऑप्शन नंबर ए है, जॉन क्रोवे रैनसम ने कहा है वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोट्री। बहुत अच्छी, मतलब इंग्लिश काव्य का एक जायंट्स में से एक वर्ड्सवर्थ को कहा है जॉन क्रोवे रैनसम ने। अगला है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल। तो किसने वर्ड्सवर्थ को कहा है माउंटेन कहा है, और मोस्ट मैसिव कहा है, लॉफ्टी रेंज उठती हुई उस पहाड़ के में से माउंटेन कहा, मतलब उस जो रेंज है, कौन सी रेंज? रोमांटिक रिवाइवल जो रेंज है
उठती हुई रेंज है उसका सबसे ऊंचा माउंटेन किसे कहा, माउंटेन है वर्ड्सवर्थ, तो ये माउंटेन किसने कहा है? ये जॉन क्राउ रैनसन ने कहा है, या सैमसन ने कहा है, या रिगेट कहा है, या जे सी स्मिथ ने कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, जे सी स्मिथ ने कहा है रोमांटिक रिवाइवल की सबसे ऊंची चोटी का माउंटेन है। अगला है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोट्री, अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख ग्लोरीज में से एक हैं ये वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है? अर्नोल्ड ने कहा है, मिल्टन ने कहा है, या टेनीसन ने, या कॉलरिज ने? तो मिल्टन कह नहीं सकते क्योंकि वो तो उनसे पहले हुए थे। अर्नोल्ड और टेनीसन कॉलरिज बचे, तो इन्होंने कहा है, किसने? अर्नोल्ड साहब ने कहा है। अगला है व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल्स वर्ड्सवर्थ, किसने, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है? ए लोस्ट लीडर कहा है, या मोरल इन्यूच कहा है, या फैथलेस कहा है? तो ब्राउनिंग साहब ने वर्ड्सवर्थ को ए लोस्ट लीडर मतलब एक खोया हुआ नेता कहा है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए मोरल इनोच, तो मोरल इनच किसने कहा है? शैली ने, मिल्टन ने, टेनीसन ने, या कॉलरिज ने? तो शैली साहब ने इनको मोरल इन्यूच कहा है। अगला है हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट, कौन कहता है कि वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट में स्टेड आउट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट मतलब लेक डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं ठहरे थे, एंड सो नेवर हैड दी चांस कमिंग अक्रॉस नेचर, और ना ही कभी उन्हें चांस मिला प्रकृति के सानिध्य में आने का। रेड इन टूथ क्लॉ, रेड इन टूथ क्लॉ, वो लाल रहे दोनों दांतों के बीच रेड रहे, तो ये एलेक्डस हक्सले ने कहा, या रस्किन ने कहा, या अर्नोल्ड ने कहा? तो ये शब्द कहे हैं एल्डेक्स हक्सले ने कहा कि वो तो ना ही लेक डिस्ट्रिक्ट के कभी बाहर ठहरे, ना ही उन्हें प्रकृति से कभी इतना रूबरू होने का चांस मिला। रेड इन टूथ क्ला भी एल्डेक्स हक्सले ने कहा। अगला है एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, प्रत्येक महान कवि जो है अध्यापक होता है। आई विश टू बी कॉन्सिडर्ड एज ए टीचर और नथिंग, और मैं आशा करता हूँ कि ये टीचर ही होगा, और टीचर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। हु सेड, ये किसने कहा? मतलब कभी अगर टीचर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये किसने कहा? आर्नोल्ड ने कहा, शैली ने कहा, कीट्स ने कहा, या वर्ड्सवर्थ ने कहा? तो ये कहा है वर्ड्सवर्थ जी ने। अगला है वी आर लेड ए स्लीप, हम सोए इन बॉडी एंड बिकम ए लिविंग सोल, मतलब हम बॉडी से सो रहे हैं और बिकम ए लिविंग सोल, और जी रहे हैं आत्मा से। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, मतलब वी आर लेड ए स्लीप, हम सो गए हैं शरीर में, बिकम ए लिविंग सोल, और आत्माएं हमारी जिंदा हैं। तो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टिलिटी का ये लाइन है, या सोल्ट्री रेपर का है, या टिंटर्न अवे का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। टिंटर्न अवे का है कि हम लोग बॉडी रूप से सोते हैं, आत्मिक रूप से। तो ये सेकेंड वीडियो प्रैक्टिस सेट वीडियो वर्ड्सवर्थ जी का था, बार बार इसको याद करें। धन्यवाद।